तो कोर स्विच पे L3 स्विच पे हम DHCP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें और अलग अलग नेटवर्क के लिए कैसे करें। यहाँ हम दो नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं। सो देखिए, जो ग्रीन में दिख रहा है वो VLAN 10 का पार्ट है, जो वाइट दिख रहा है बीच में वो VLAN 10 और 20 का पार्ट है, और जो ऑरेंज दिख रहा है वो VLAN 20 का पार्ट है। तो इसी तरह हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे DHCP को, ऑटोमेटिकली VLAN 10 20 को IP मिलना चाहिए। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक्सेस स्विच है जो 2960, उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये वाला स्विच पहला है। तो देखिए, बेसिकली क्या है कि ये ये पोर्ट ट्रंक रहेगा, ये पोर्ट ट्रंक, ये एक्सेस भी चलेगा, बट एज इट इज हम ट्रंक करते हैं अभी। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। DS स्विच 1 जो है, जो ग्रीन में दिख रहा है वो DS स्विच 1। सो कॉन्फ़िग इंटरफेस FA 0/1, ओके। स्विच मोड ट्रंक, ओके। हो गया ट्रंक। स्विच पोर्ट ट्रंक एक्सेस अलाउड VLAN ऑल, ओके। हो गया। अभी जो दो पीसीज है, PC0 PC1, उसको हम VLAN 10 में डालते हैं। इंटरफेस FA, इंटरफेस रेंज FA 0/2 3, राइट। सो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ओके। सो ये हो गया। तो वो VLAN 10 भी कॉन्फ़िग करते हैं। कॉन्फ़िग VLAN 10, दैट्स इट। सो डू शो VLAN। तो यहाँ पे VLAN दिख रहा है क्या, देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं यहाँ, तो एक सेकेंड, अच्छा दिख जाए। तो DS1 हम कर रहे थे। तो स्विच VLAN 10, एक मिनट, शो VLAN, ओके। सो VLAN, ओके, VLAN 10 के अंदर, ओके, VLAN 10 है, 10 के अंदर FA2 और जो रहे। सो एंड शो इंटरफेस ट्रंक, सो FA01 ट्रंक है, ट्रंक अलाउड, ओके, नेटिव VLAN, ओके, दैट्स इट। अभी DS2 स्विच सेकंड लेते हैं। enable, okay. So config interface FA0 switch port trunk encapsulation switch port mode trunk encapsulation, no, something, switch port trunk encapsulation so 1 second, switch port mode trunk encapsulation, ओके, नहीं ज़रूरत उसको, ठीक है। स्विच मोड ट्रंक हो गया, ठीक है। तो 36 सीरीज नहीं है तो उसको ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। देन जो इंटरफेस FA 02
dash 03 interface range switch port mode access switch port access VLAN नो हमको अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है PC1 PC2 को, तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सॉरी। सो स्विच पोर्ट इंटरफेस, सॉरी गाइस, इंटरफेस FA 0/2 ये जाएगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, okay, and interface FA 0/3 switch port mode access switch port access VLAN 20, राइट। ये हो गया DS2 का कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं शो रन सब जो हमारे हिसाब से है क्या। सो दिस इज trunk, दिस इज access, या ऑल गुड। हावी नेक्स्ट कॉन्फ़िग करते हैं। चलिए कॉन्फ़िग इंटरफेस FA स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके हो गया ट्रंक। इंटरफेस FA उसको रेंज डालते क्योंकि एक ही विलन में डालना है। इंटरफेस रेंज FA 0/2/3 switch port mode access switch port access VLAN 20 हो गया इसका, ओके। सो ओके नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एक मैंने आई थिंक इस पे कॉन्फ़िगरेशन किया था, ओके ये DSAP है, ये देखते हैं एक बार। आई थिंक पिछले लैब में, या so not getting any IP, yes, okay, all looks good। so हम अभी L3 स्विच है उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। so enable, अभी पहले क्या करेंगे, do one thing, यहाँ पे शो VLAN चेक करते हैं। यहाँ पे VLAN है क्या, यस VLAN 10 है। यहाँ पे VLAN चेक करते हैं, शो VLAN, तो VLAN 20 20 दोनों भी होना चाहिए, ओके दोनों भी हैं। यहाँ पे शो VLAN, so let me, yes 20, here no need to VLAN 10, so let's start the L3 config interface range gig 101/3 switch port mode trunk, I think is asking, okay, switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk, okay, यहाँ पे थोड़ा, हाँ switch port mode trunk switch port trunk allowed VLAN all, that's it। एंड हम अभी कॉन्फ़िगर करते हैं VLAN 10 VLAN 20, so do show VLAN, तो VLAN 10 20 भी दिख रहा है और दोनों ट्रंक पोर्ट कर दिया। ये समझ ले कि ये FA 0 है जो DS स्विच का है, ये तीनों हमने ट्रंक कर दिया, और जो L3 का जो तीनों पोर्ट है वो ट्रंक कर दिया, तो एज अ गुड कम्युनिकेशन के लिए। सो देखिए अभी DHCP स्टार्ट करते हैं। पहले अभी क्या करते हैं कि इंटरफेस जो है VLAN 10 और 20 का, हमने अभी VLAN 10 और 20 असाइन किया, राइट। सो
उसके लिए अभी इंटरफेस को आईपी देते पहले, देन हम जो डीएचसीपी पुल है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सो interface VLAN 10. Okay, this is a IP address 192.168.20, not 10, 10.1, 255.255.255.0. no shut, already up रहता है। Okay, then interface VLAN 20, IP address 192.168.20.1, 255.255.255.0, no shut। ओके, एग्जिट। अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे डीएचसीपी पुल, जो कि डीएचसीपी देखिए हमने अभी VLAN 10 और 20 लिया है, तो इसका मतलब है कि हमको दो डीसीपी पुल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एक तो VLAN 10 के लिए और जो VLAN 20 के लिए। हमने असाइन क्या किया है, VLAN 10 के लिए 10.1 का जो नेटवर्क है वो चूज़ किया है, और VLAN 20 के लिए 20.1 का नेटवर्क चूज़ किया। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आईपी डीएचसीपी पुल अभी किसके लिए हम कर रहे हैं, VLAN 10, राइट, VLAN 10 के लिए। सो देखिए नेटवर्क 192.168.10.0। अभी जो नेटवर्क मतलब यहाँ से हम देखेंगे कि जो डीएचसीपी पुल का स्टार्टिंग आईपी है जो उसको इधर मेंशन करना है, तो वो 0 आएगा, राइट। सो सबनेट मास्क 255.255.255.0, राइट। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या आएगा, जो हमने इंटरफेस को आईपी दिया है VLAN 10 का, तो 192.168.10.1। और डीएनएस आप जो देना चाहते हैं अभी टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं 88.4444। ओके, तो सेम सिमिलर हमको अभी VLAN 20 के लिए कॉन्फ़िगर करना है, राइट। सो DHCP VLAN 20, राइट। सो नेटवर्क देखिए सेम एज इट इज 192.168.20.0, राइट, 255.255.255.0। डिफॉल्ट गेटवे 192.168.20.1। ओके, DHCP पिंग, ओके ओके, गॉट इट। सो अभी आईपी हो गया, ठीक है। डीएनएस बचा आई थिंक, या डीएनएस VLAN 20 नेटवर्क हो गया, डिफॉल्ट गेटवे बचा है, ठीक है। डिफॉल्ट भी हो गया, राइट, हाँ 192.168 डिफॉल्ट हो गया, तो भी डाल देते हैं, हो गया था, ठीक है। और DNS 8.8.8, राइट, सॉरी 8 और एक 8 मिस हो गया, ठीक है। डोर अभी तो हो गया सब, अब टेस्ट करने का टाइम आ गया। बट उसके पहले अभी आपको और दो कमांड चलाना पड़ेगा, ताकि ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन किया वो अच्छी तरह से पुश हो जाएगा। तो मेन चीज़ है आईपी राउटिंग करना पड़ेगा आपको। आईपी राउटिंग एक कमांड देना पड़ेगा, और सेकंड थिंग है सर्विस डीएचसीपी, सर्विस डीएचसीपी। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं। सब कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो शो रन हम चेक कर लेते हैं एक बार जो हमको चाहिए। VLAN 10, ओके, DHCP पुल इज राइट, एंड ये भी सही है। 20 ये जो ट्रंक, तीनों पोर्ट ट्रंक, और इसमें VLAN शो, VLAN चेक करते हैं एक बार। VLAN दिख रहा है 10 20, यस 10 और 20 भी VLAN इसमें है, ताकि जो आपका DHCP जो फ्लो है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए टेस्ट करते हैं, जो यूज़र हैंड है उसको वाया DHCP थ्रू जो हमने L3 स्विच पे कॉन्फ़िगर किया है उससे मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए चेक करते हैं। चलिए देखिए 192 जो VLAN 10 है, राइट, 10 का सीरीज का 10.3 आएगा, राइट।
आ गया 10.3। चलिए ये आगे वाला देखिए, ये 10.2 लिया, ठीक है, इट्स ओके, बट ये दोनों भी एक ही विलन में, इसलिए इसको 10 डॉट का आईपी असाइन हो चुका है। तो अभी देखिए ये मिक्सअप है, उसमें 10 भी है 20 भी है, तो कोई भी एक पीसी को 10 डॉट से मिलना है, देखिए इसको 10.4 से मिला। अभी ये जो विलन 10 का जो गेटवे दिया इंटरफेस को, इसको 1 2 3, और ये PC2 जो व्हाइट कलर में है उसको 4 आया, देखिए 10.4 आ गया। नेक्स्ट अभी विलन, सॉरी ये बचा अपना PC3 को देखिए, ये विलन 20 में आना है, राइट। तो हमने एक इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है वो 20 में असाइन किया, तो इसकी वजह से है उसको आईपी 20 जो सीरीज है उसमें मिला। अभी चलिए नेक्स्ट विलन 20, इसमें दोनों पीसी को 20 सीरीज का आईपी असाइन होना है। तो DHCP यस 20.4, राइट। अभी नेक्स्ट इसको भी 20.2 आया, ओके। तो इसी तरह हम DHCP पुल L3 स्विच पे कॉन्फ़िगर कर